अपने मजबूत कंधों पर बेताल को लादे श्मशान घाट के सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बेताल जोरदार ठहाका लगाता है। राजा विक्रम, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता लंबा है और सफर बोरिंग न हो जाए, इसलिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन शर्त वही है, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं तुरंत उठ जाऊंगा। एक राजा था जिसका नाम चंद्रवीर था। राजा चंद्रवीर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अपने बाद एक वारिस चुनना है। मेरे दोनों बेटे युद्धवीर और धर्मेंद्र बहादुर और समझदार है, मगर सिंहासन सिर्फ एक को मिल सकता है। दरबारी सिर हिलाकर राजा के फैसले की तायीद करते हैं। राजा चंद्रवीर अपने दोनों बेटों को दरबार में बुलाते हैं। राजा चंद्रवीर, तुम दोनों को मैं 1,000 सोने के सिक्के देता हूँ। जो इसे बेहतरीन तरीके से खर्च करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। राजकुमार सिक्के लेकर रवाना हो जाते हैं। हर एक अपनी समझ के अनुसार फैसला करता है। मैदान जंग में सैनिकों की कतारें खड़ी है। युद्धवीर अपने खजाने में से सिक्के बांट रहा है। यह सोना तुम्हारी तनख्वाहों में इजाफा और हथियारों की खरीदारी के लिए है, ताकि हमारी फौज मजबूत हो और दुश्मनों का सामना कर सके। सैनिक खुशी से नारे लगाते हैं और युद्धवीर गर्व महसूस करता है। एक गांव में धर्मेंद्र गरीबों में सिक्के बांट रहा है। बूढ़ी औरतें दुआएं दे रही है, बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे हैं। यह सोना उन लोगों के लिए है जो भूखे सोते हैं। अगर जनता खुशहाल होगी तो राज्य खुद ही मजबूत होगा। लोग खुशी से धर्मेंद्र को दुआएं देते हैं। राजमहल में दरबार लगा हुआ है। दोनों राजकुमार अपने अनुभव बयान कर रहे हैं। मैंने फौज को मजबूत बनाया, मैंने जनता की भूख मिटाई। राजा चंद्रवीर सोच में पड़ जाते हैं। एक मंत्री आगे बढ़ता है। मंत्री, महाराज, क्यों न जनता की राय हुमी जाए। सिलाजा की तैयारी करते हैं। राजमहल के बाहर हजारों लोग जमा हैं। कुछ युद्धवीर के हक में, कुछ धर्मेंद्र के हक में नारे लगा रहे हैं। अचानक एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है। राजा, फौज भी जरूरी है और जनता की भलाई भी, मगर असल शासक वही होता है जो इन दोनों के बीच संतुलन कायम करे। अगर सिर्फ फौज होगी तो जनता परेशान होगी, और अगर सिर्फ खैरात होगी तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी। राजा चंद्रवीर मुस्कुराते हैं और फैसला सुनाते हैं। दोनों भाई एक साथ हुकूमत करेंगे ताकि ताकत और रहमदिली का संतुलन बरकरार रहे। अच्छा राजा विक्रम, अगर राजा को सिर्फ एक वारिस चुनना होता तो कौन बेहतर था? अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं उठ जाऊंगा। विक्रमादित्य कुछ पल सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। राजा को धर्मेंद्र को वारिस बनाना चाहिए था, क्योंकि रहमदिली के बिना ताकत बेईमानी हो जाती है। अगर जनता खुशहाल होगी तो राज्य खुद ही मजबूत होगा। जा, तुमने सही जवाब दिया, मगर तुमने खामोशी तोड़ दी। अब मैं फिर से उठ जाऊंगा। बेताल हवा में गायब हो जाता है और राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए श्मशान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानियों का दरबार की पहली दिलचस्प कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त में देखेंगे कि बेताल कौन सी नई पहेली लेकर आया है। तो हमारे साथ जुड़े रहें।